जो है नासिका छिद्र से उत्पन्न हो गए। किसके? तो ब्रह्मा जी के। प्रेरणा किसकी? तो प्रभु की प्रेरणा रही और नासिका से जो है वाराह भगवान की उत्पत्ति हो गई। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वाराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते जो है बड़ा होकर के क्षण भर में जो है हाथी के बराबर हो गया। तस्याभिपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तदद्भुत भून्महत्। भैया वह जो है हाथी के बराबर हो गया। इस प्रकार उस विशाल वाराह मूर्ति को देख करके मरीच आदि मुनिजन, सनक आदि जो है और स्वयंभू मनु के सहित जो है श्री ब्रह्मा जी तरह तरह का जो है विचार करने लगे। नाना प्रकार की, अब स्वाभाविक सी चीज है कि अभी किसी विषय बिंदु पे चर्चा हो रही है और चर्चा में कोई अचानक से कुछ चीज उत्पन्न हो जाए तो चर्चा भूल जाती है और ध्यान जो है आकृष्ट जो हुआ है वहां हो जाता है। ऐसी समस्या तो आई जाती है। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहां प्रकट हुआ, कैसा आश्चर्य है। इतिमिमांसस्तस्य ब्राह्मणः सोऽनृभे भगवान् यज्ञपुरुषो जगजार्गेन्द्रसन्निभ। भैया पहले तो यह अंगूठे के पौरुए के बराबर दिखाई देता, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही जो है यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को जो है मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर के और गरजने लगे। भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर के और गर्जना शुरू कर दिए। ब्राह्मणं हर्षयामास हरितांस्तांशदिजोत्तमान् स्वर्गर्जितेन कुकुभः प्रतिस्वस्नायता विभो। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं की प्रतिध्वनित करके, दिशाओं को जो है प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वाराह भगवान की घुरघुराहट को जो है सुन करके वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से जो है उनकी स्तुति करने लगे। जितने लोग थे पूरा ब्रह्मांड मिलकर के जो है उनकी, किनकी, यानी वाराह भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दिया। भैया फिर भगवान की स्तुति प्रारंभ हो गई। पहले वे शुक्र रूप भगवान मुंह उठा करके बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को जो है
पटकार करके खुरों के आघात से बादलों को जो है छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर सा, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी जो है सफेद सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय जो है उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ करके जो है पृथ्वी का पता लगा रहे हैं कि आखिर पृथ्वी कहाँ है। नाक से सूंघ सूंघ करके जो है पृथ्वी के बारे में पता लगा रहे हैं। उनकी डाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मारीच आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया। तो भगवान यज्ञमूर्ति जल में प्रवेश करके अपनी बाण के समान पैने खुरों से जो है जल को चीरते हुए, अब मान लीजिए उतने बड़े विशालकाय शरीर रूप धारण कर लिए भगवान और 12 अवतार होकर के, और जब उस वह दिव्य विभूति जो है उतना लंबा चौड़ा शरीर है, अगर जल में जाएगा तो जल में थपकी तो बनेगा ही बनेगा, और साक्षात जगदाधिपति जब जाएगा तो उस जल की क्या विसात, जल तो कांप सा जाएगा कि यह आखिर भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, वो कंपायमान हो जाएगा। हुआ वही, जब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैर की खुर से जो है जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के ऊपर पहुंचे